चलो अब आगे पढ़ते हैं, उसके आगे जहाँ तक पीछे पढ़ लिए थे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बनाते हैं, उसके बाद हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कह रहा है x का अधिकतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या इतना को 125 से विभाजित किया जा सके। हम संख्या लिख देते हैं 834 3 x 5। ये कह रहा है 125 से भाग लगा देना है। कितना से भाग लगा देना है? 125 से भाग लगाना है। तो x का अधिकतम मान कितना होना चाहिए? तुमको पता है 125 5 का क्यूब होता है, तो लास्ट का 3 डिजिट से हमको मतलब होना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट कितना है? 3x5। इसको तुम 3 बार में लेके जाओ। 125 में तुम 3 से अगर गुना करोगे तो 375 रहेगा, बताओ। तो x का मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तनी से दिमाग लगाओ के बन जाएगा। x का मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? ठीक है, ग्यारह संख्या चेक करना है वो आप चेक कर लीजिएगा। यदि 7 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो 11 माइनस पी का मान क्या होगा? अच्छी बात है भाई। संख्या कितना है? 5728 2p9 2p9 11 से कट रहा है। क्या हो रहा है? 11 से कट रहा है, तो 11 माइनस पी का मान बताना है। ठीक है, पी का तो पहले मान तो निकल जाए तब ना हम बताएंगे। 11 से कटने का नियम क्या है? एकांतर के योग का अंतर। 5 2 7 2 9 9 18 7 8 15 प्लस पी 15 प्लस पी। अंतर कितना आना चाहिए? या तो आए 0 या तो आए 11। ठीक है, तो P के जगह पे अगर हम 3 रखते हैं, 3 P बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो 15 3 18, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। अगर हमको 11 डिफरेंस रखना है, 11 डिफरेंस रखना है तो ये 18 है। ठीक है, अगर तुम इसमें 11 अगर ऐड करोगे, 11 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 8 है 1 9, 29 आना चाहिए इसका। 29 आना चाहिए। 29 करने के लिए ये 14 रखना पड़ेगा पी का मान, तब जाके 29 से, नहीं गलत कर रहे हैं, हाँ 29 ही करना पड़ेगा। 15 4 14 रखना तो डबल अंक का हो गया, हमको एक ही अंक चाहिए, तो पी का मान 3 आ गया आंसर। पी का मान 3 आ गया। अब कह रहा था 11 माइनस पी, तो 11 माइनस पी का मान 3 मतलब 8। आसान तो है जी, इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ना था। किसी संख्या के 11 से विभाज्यता के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आंसर होगा संख्या और उसके एकांतर अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अगला, इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है? 198 198। ठीक है, कह रहा है 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। 9 से तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 1 8 9 और 9 खत्म। इसका मतलब 9 से कट रहा है। 11 से भी चेक कर लेना, क्या 11 से कट रहा है? 1 0 8, कितना हो गया? 8 है 1 9, 0 और प्लस 9 9, डिफरेंस कितना आ गया? 0। इसका मतलब 9 से तो कट ही रहा है, 11 से भी कट गया। अगला सवाल, यदि 37
37x3 एक 4 अंकों की प्राकृतिक संख्या है जो 7 से कट रहा है, तो x के रूप में चिन्हित स्थान का मान क्या होगा? आसान है। 37x3 4 से कट रहा है, कितना से कट रहा है चला? नहीं, 7 से कट रहा है, 4 अंकों की संख्या है, 7 से ये कट रहा है। तो कह रहा है x के रूप में क्या होना चाहिए? x के रूप में क्या होना चाहिए? अच्छा सवाल है भाई, ध्यान से देखो। 7 पाँचे 35, 7 पाँचे 35, कितना दिया बगल में? 2, कितना दिया बगल में? 2। x के जगह पे क्या रखे? x के जगह पे एक तो रख नहीं सकते क्योंकि हमारे पास लास्ट में भी 3 घटाना है। 0 रख के चेक करते हैं। 0 अगर 0 रखेंगे तो 7 दूनी 14, 6 दिया 63 बन जाएगा। 7 नवा 63 आ तो गया जी। x का मान जल्दी से आ गया, x का मान 0 आ जाएगा, जल्दी आ गया। ये तो समझ में आ रहा है कैसे रखे हैं हम। 7 पाँचे 35, बगल में 2 दिया, यहाँ पे 1 से हम क्या रखें? 1 रखेंगे तो 7 1 से कट जाएगा, तो 3 को फिर कैसे कटाना है जबकि संख्या कट रहा है? 0 रखो तो 7 दूनी 14, 6 दिया बगल में, 7 नवा 63, बहुत बढ़िया। x पे 0 रखने पे बन गया, तो बन गया तो अच्छी बात है। अगला सवाल, अगला संख्या कह रहा है कि अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होती है तो वह 1001 से भी विभाजित होगी। कह रहा है 7, 11, 13 से विभाजित है, ठीक है। कोई संख्या क्या है? तीनों से विभाजित है, तो वह 7 गुना 11 गुना 13 बराबर 1001 से भी विभाजित होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर 7 से 11 से 13 से तीनों से कट रहा है तो वह 1001 से भी कटेगा। क्या होगा? कटेगा। और उसका फॉर्मेट कैसा होगा? ABC 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 इसका फॉर्मेट होगा इसका, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 234 234। तुम देख लिए ABC ABC, इसका मतलब यह 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 1001 से भी कटेगा, 1001 से भी कटेगा। तो उसी का फॉर्मेट होता है ABC ABC। देख लो ABC 234 234, 7 से 11 से 13 से 1001 से सबसे कटेगा, ठीक है। अगला सवाल, यदि 6 अंकों की संख्या इतना है, 7, 11 और 13 से विभाज्य है। देखो सवाल क्या कह रहा है, 6 अंकों की संख्या है 5Z 3 X4Y X4Y, ये संख्या है जो 7, 11, 13 से कट रहा है। 7, 11 और 13 से क्या हो रहा है? कट रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमको बताना है, हमको यही बताना है। तो तुमको पता है जो 7, 11, 13 से कटता है वो 1001 से भी कटता है, उसका फॉर्मेट होता है ABC 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 ABC। इसके नीचे वाली के तो भाई लिख दिए 5Z 3, उसके नीचे वाई X4Y, x का मान 5, y का मान 3, z के मान 4, जोड़ने के लिए कह रहा था। तो 5 3 8 4 12, आंसर हो गया 12। क्या हो गया? नहीं, माइनस का पूछ रहा था, कोई बात नहीं। तो 5 3 8, 8 में से 4 घटेगा 4, बन गया। यदि 6 अंकों की संख्या इतना है, वही सवाल है वो, हाँ यही सवाल है। प्लस वाला पूछे माइनस वाला पूछे, आप बना दोगे, ठीक है। देखो
अगर कोई संख्या 101 से कटेगा, ये तो हमारे सामने पहला हो गया। दूसरा क्या है, अगर कोई संख्या 101 से कटेगा, 101 से क्या होगा, कटेगा, तो उसका फॉर्मेट पता है क्या होता है? उसका फॉर्मेट होता है ए बी ए बी। अगर कोई संख्या 101 से कटेगा तो उसका फॉर्मेट ए बी। अगर कोई संख्या 1001 से कटेगा तो ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। देखो 100 उसके बाद एक है, इसमें 10 उसके बाद एक है, 100 है तो 3 को कर देना ए बी सी। ठीक है, 10 है तो ए बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और सवाल समझो। अगर कोई संख्या इसी को लिखो 10 फिर 10 फिर 1, मतलब 10,101 से अगर कट रहा है तो हम क्या बताए हैं? देखो रिपीट कहाँ से हो रहा है, 10 से रिपीट हो रहा है, 10 से रिपीट तो 3 बार लिखना पड़ेगा, ए बी। इसका फॉर्मेट होगा ए बी। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ लोग। चलो एक बार तुमको हम याद करा देते हैं, इसको मिटाए क्या? ध्यान से देखो, हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर कोई 1001 से कट रहा है, 1001 से कट रहा है तो 7 से 11 से 13 से तीनों से कटेगा। ठीक है, तीनों से कटेगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट ध्यान से देखो, 100 है तो लिखना ए बी सी, क्योंकि आगे एक भी है, ए बी सी। ठीक है, अगर कोई संख्या 101 से कटेगा, 101 से, तो इसका लिखना ए बी, एक भी है तो ए बी। अगर कोई संख्या 10,001, क्या है 10,001, यह इसका क्या होगा? देखो 10 है तो तुम लिखना ए बी, फिर आगे 10 है ए बी, एक है ए बी। ये तीनों तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 7, 9, 11 से कट रही है? 7, 9, 11 से कट रही है। देखो ये अभाज्य वाला नियम है, 7, 11, 13, ये मत समझ लेना 7, 9, 11 1001 से कटाने लगना, ये अलग है, ये अलग है। इससे कटने वाली संख्या हमको बताना है, जो कि हमको आंसर मिला है 2079। ये हालांकि ये 4 गो ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव वाला हमारे पास लिखा ही नहीं गया है तो नहीं हो पा रहा है। यही है संख्या 2079। तुम ध्यान से देखो, 9 से कट रहा है, आसान तो है जी, 9 खत्म, 2 और 7 9, 9 से तो चेक हो गया, 9 से चेक हो गया, 11 से चेक करो अल्टरनेट का, 2 और 7 9, 0 और 9, 9 और 9 मतलब 9 में से 9 घटाओगे तो 0, 9 से 11 से भी कट रहा है, 7 से कटा के चेक करो, 7 दूनी 14, 6 दिया, कितना दिया 6 दिया, कितना हो जाएगा 7 वा 63, 4 दिया, 7 7 49, 7 7 49 हो गया। अगला सवाल, 5 अंकों वाली संख्या इतना 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 6x + 5y का मान बताना है। ठीक है, 672xy, 672xy यही संख्या है। 3 से 7 से 11 से, 3 से 7 से 11 से तीनों से कट रहा है, तो 6x + 5y बताना है, 6x + 5y बताना है। ठीक है ना भाई?
बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। चलो बनाते हैं इसको। देखो, जो संख्या 3 से 7 से 11 से, ध्यान से देखो, 3 7 11, ये तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है। दिख रहा है? तो तुम क्या करो, ये संख्या इतना से जो है ना, इतना से इतना को पूरा पूरा भाग लगा दे रही है, तो इस तीनों में गुना करो क्योंकि अभाज्य है। गुना करो तो 3 गुना 7 गुना 11, 11 7 77, 77 में 3 से गुना करो, 7 या 21 हासिल 2, 7 या 21 2 23। मतलब ये संख्या जो है 231 से कटेगा। क्या होगा? 231 से इस संख्या कटेगा। 672। एक्स वाई का मान हमको दिया है, नहीं दिया है, तो एक्स वाई का हम अधिकतम मान रखते हैं। क्या रखते हैं? चला, अधिकतम मान कितना रखेंगे? एक्स का कितना रख सकते हैं? 9। वाई का कितना रख सकते हैं? 9। सीधा सीधा बात है, 9 9 रख दो। काहे रख रहे हैं आगे तुमको पता चलेगा। चलो, 2 तिहाई 6, 30 तिहाई 90, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में लेके जाओ। 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 0 1 2, ऊपर से उतार दो 9। ठीक है, 9 बार में जाएगा, 2 9 18, हाँ 9 बार में चल जाएगा। 9 बार में 9 एकम 9, 9 तिया 27 हासिल 2, हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20, 0 10 में से 7 घटेगा 3, 0 में से 0 मतलब 0 हो जाएगा 30, ऊपर से उतार दो 9। कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, 231। 8, 10 में से 7 3 घटेगा 7, 2 0 78। कितना आ गया? शेष कितना आ गया हमारे सामने? शेष आ गया 78। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे हम 14 में 5 से भाग दे दिए। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है, अगर हम 14 में से 4 घटा देते हैं, कितना मिलेगा? 10। 10 ऐसा मिलेगा जो पूरा पूरा कट जाएगा, मिलेगा ना। तो जो हमारा शेष आया 78, इतना में से घटा दोगे तो 231 से पूरा पूरा घटेगा। चलो घटा दो, 672, 99 में से 78, 1 2 2 7 6। मतलब ई संख्या जो है, ई संख्या इतना से कट रही है। ठीक है, अब देख लो, एक्स था हई और वाई था हई। एक्स के जगह पे 2, वाई की जगह पे 1। 6 गुना एक्स के जगह पे 2 प्लस 5 गुना वाई के जगह पे 1, 6 दूनी 12 प्लस 5 बराबर 17। आंसर 17 इसका आंसर हो गया। जो जाए क्या होता। समझ में आ गया? इसका आंसर कितना आ गया हमारे सामने? 12 प्लस 5 बराबर 17। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 7 और 23 से विभाज्य है? सब चेक यही कर रहा है आपका कि आपको याद है कि नहीं याद है। ठीक है, चलो अब आगे हम समझते हैं मिश्रित विभाज्यता। मिश्रित विभाज्यता हम कैसे करेंगे? मिश्रित मतलब जैसे 36 का करना है तो कैसे करोगे? 9 चौके 36, जिसका हम पढ़ लिए हैं उसमें तोड़ना है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 11 का। अब बाकी स्क्वायर या क्यूब करके निकालते रहना। मेन तो यही है, 2 है, 2 3 5 11, यही है ना। बाकी तुम 2 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर कर लो, वही पढ़े हैं हम। देखो, इसको बोलते हैं मिश्रित विभाज्यता। क्या बोलते हैं? मिश्रित विभाज्यता। मिश्रित
विभाज्यता। ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जैसे 6 का हमको पता करना है तो 2 से पता कर लो, 3 से पता कर लो। हमको ऐसे में तोड़ना है जिसका हम पढ़ चुके हैं। 6 का हमको पता करना है, 6 का विभाज्यता, तो 2 का 3 का पता कर लो, मतलब 6 का पता चल जाएगा। 12 का पता करना है, 12, 3 गुना 4 लिख लो, क्योंकि हम दोनों का पढ़ चुके हैं। 3 का 4 का विभाज्यता चेक कर लो। 24 का बता दो, 36 का बता दो, 44 का बता दो, 45, 72, 88 का बता दो, 78 का बता दो, 88 का बता दो, 99 का बता दो। 24 का चेक करना है। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 36, 9 चौके 36, 44, 11 चौका 44, 45, 9 पाँचे 45, 78 को कैसे रूप में तोड़ोगे भाई? 78 को कैसे तोड़ोगे? 88, 99 को तो तुम तोड़ देना। 11 8 88, 11 9 99। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 11 8 88, 11 9 99। अच्छा 78 नहीं लिखा है, 72 लिखा है। 72 का 9 8 72, 72 का 9 8 72, मतलब हमको ऐसे ही तोड़ना है। ठीक है। कह रहा है सवाल, यदि संख्या इतना 6 से विभाज्य हो तो m के सभी संभावित मानों का योगफल बताइए। आसान सवाल है। 87m 6203 6203 m। ठीक है। कह रहा है 6 से क्या है? कट रहा है। 6 से कट रहा है तो m के सभी संभावित मानों का योगफल बताना है। ये जो 6 से है, 6 से कट रहा है, m के सभी संभावित मानों का योगफल, मानों का योग बताना है। ठीक है। बहुत आसान सवाल है, तो से दिमाग लगाओगे ना तो बन जाएगा। देखो 6 से कट रहा है, मिश्रित संख्या आ गया है। 6 से कट रहा है मतलब 2 और 3 से कटेगा भाई, सीधा सीधा। 2 से कटने का नियम क्या है? यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। m के जगह पे 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो पहले जोड़ लो इसको। बारी बारी से सबका चेक करना पड़ेगा क्या भाई? देखो m का मान हमको पता चल गया है, 0 2 4 6 8 रह सकता है। 2 से तो हम कर लिए, 2 वाला तो मैटर कर लिए कि पता चल जाएगा, यही होना चाहिए m के जगह पे। अब देखो 3 से कटने का नियम है कि उसका योगफल 3 से कटना चाहिए। 8 7 15, 15 6 21, 21 से 2 23, 23 से 3 26, 26 प्लस m 2m, m 2m। ये 3 से कट रहा है। क्या है? 3 से कट रहा है। 3 से कट रहा है तो m बराबर एक बार 0 रख के चेक करो। क्या रख के चेक करो? 0 रख के। 0 रखोगे तो 26 प्लस 2 गुना m, मतलब 2 गुना 0 बराबर 26। 3 से नहीं कटेगा, m का मान ही नहीं हो सकता है। m का मान 2 रख के चेक करो। 26 प्लस 2 दूनी 4, 26 4 30, 3 से कट जाएगा। m बराबर 4 रखो। 26 प्लस 2 चौके 8, 26 8 कितना होता है? 8 चौ 14, मतलब 34, नहीं कटेगा। m बराबर 6 रखो। ये तो 26 हो जाएगा प्लस 2 छक्के 12, कितना हो जाएगा? 38, 6 2 8, 2 1 3, नहीं कटेगा।
m बराबर 8 रखो, ये तो 26 का रहेगा, प्लस 8 दूनी 16, 6 6 12, 2 1 3 1 4, कट जाएगा 3 से, कट जाएगा ना। तो कह रहा था m के सभी मानों का योगफल, एक ये रख दो, एक ये रख दो, 2 और 8 कितना हो गया, 2 प्लस 8 10, 2 प्लस 8 कितना हो गया 10। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ही क्या होगा। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? संख्या कितना है 2856, 2856, 24 कह रहा है। 24 को तुम ऐसा में तोड़ो कि हो जाए हमारा 8 तिया 24, इसको किस में तोड़ेंगे, 8 तिया 24, 3 से कट रहा है देखो तो, 2 8 10 5 15 6 21, 3 से तो कट जाएगा। 8 से कटने का नियम, लास्ट का 3 डिजिट, 8 एकम 8 0, 8 7 56, 24 से कट रहा है संख्या, 24 से संख्या कट रहा है। अगला सवाल, यदि 11 अंकों की संख्या है एक, कितना है 1 2 3 8 9 x 3 7 378 y, 11 अंक की संख्या है, 72 से कट रहा है, कितना से कट रहा है 72 से कट रहा है, तब अंडर रूट 7x प्लस 7y, अंडर रूट 7x प्लस 7y का हमको मान बताना है। क्या बताना है, हमको मान बताना है। बहुत आसान सवाल होने वाला है हमको लगता है। 72 से कट रहा है तो 9 8 72 होता है, 9 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, 9 जो निकाल ले, बस 5 मिनट, 9 8 72, ठीक है, 9 से भी कटेगा 8 से भी कटेगा। तो तुमको पता है 8 से कटने का नियम क्या है, लास्ट का डिजिट में देखो तो तनी, लास्ट का 3 डिजिट, ये 8 से कटेगा, तो इसको चलो कटाते हैं। 8 9 72, बगल में कितना दिया 6, बगल में कितना दे दिया बोलो, 8 9 72, बगल में दिया 6 6। अब 6 वाला संख्या हमको बताना है, 6 वाला संख्या पहाड़ा गिनो, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, मतलब y का मान हमको मिल गया 4, y का मान कितना मिल गया 4। अब x का मान हमको निकालना है, x का मान हम 9 वाला से निकाल लेंगे। देखो अब कटाओ इसमें, 8 1 9, 7 2 9, ठीक है, अभी कुछ नहीं है, 2 7 9 8 1 9, 3 9 12, 12 3 12 3 15, 15 8 कितना होता है वो, 15 8 23 होता है, 23 प्लस x, 23 प्लस x क्या हो रहा है 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो x का मान कितना हो सकता है, x का मान 0 रखोगे तो नहीं होगा, 1 रखोगे 24 हो जाएगा, नहीं होगा, 2 रखोगे 25 हो जाएगा, नहीं होगा, 3 रखोगे नहीं हो पाएगा, 4 रखोगे तो हो जाएगा, अगर 4 रखोगे तो 27 मिलेगा, ठीक है, 5 रखोगे तो 28 मिलेगा, 6 रखोगे तो 29 मिलेगा, 7 रखोगे तो 30 मिलेगा, 8 रखोगे तो 31 मिलेगा, 9 रखोगे तो 32 मिलेगा। मतलब इससे x का मान हमारा कितना मिल गया 4, क्योंकि 4 रखोगे तो 23 4 27, 9 से कट जाएगा, x का मान कितना आ गया 4, रख दो यहाँ पे, 7 गुना 4 प्लस 7 गुना 4, 28 प्लस
गलत कहाँ हो गया यार, कहीं गलत हो रहा है। चलो रुको हम एक बार देखते हैं। y का तो मान 4 आ गया था, x का मान 3 आ रहा है। कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम, जोड़ने में गलती कर रहे हैं क्या? 7 कटाएं, और ये बकलोल कहीं का ना, यहाँ से ना। 1 का 8 9, 2 और 7 9, चलो जोड़ो तो 3 9 कितना हो गया? अच्छा 9 को भी कटा दो यार, 9 को क्या रखे हो, 9 को भी कटा सकते हो, नहीं भी कटाओगे तो जोड़ने पे आ जाएगा। कट गया, मतलब इसको जोड़ के देखते हैं क्या है, 23 आ रहा था कि नहीं। 9 और 3 12, 12 और 3 15, 9 और 3 12 और 3 15, 15 15 8 तो 23 से होता है जी। इसे 9 को नहीं कटाए थे हम। तीन 9 12, 12 3 15, 15 8 23, 23 प्लस x का मान यहाँ से 4 आ रहा है, लेकिन इसे अलग मान लो 9 को कटा देते हैं। ठीक है कटा दिए, तो अब जोड़ो कितना हो गया? 3 3 6, 6 8 14, तो फिर उसमें 15 कैसे आ रहा है बे? एक 2 3 8 9 x 6। ओ माई गॉड, वाई का तो मनवा हम रख ही नहीं रहे हैं, ये बोकलोल कहीं का। हमको याद ही नहीं दिला रहा है कि वाई का भी मनवा आप 4 रख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि वाई का तो मान आप निकाल चुके हैं पहले ही। देखो वाई का मान हमारा कितना निकल के आया था, वाई का मान 64 से निकल के आया था, 64 से, तो वाई का मान 4 निकला था। कितना निकला था? वाई का मान 4, वाई की जगह पे 4 रखो। ठीक है, अब कटाओ। 1 8 9, 2 7 9, इस 9 को भी कटा दो, कटा दिए। अब जोड़ोगे तो आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मान नहीं रख रहे थे हम। अब जोड़ो, 3 3 6, 3 3 6 6 8 14, 14 4 18, 18 प्लस x कटना चाहिए। ठीक है, कहाँ हम गड़बड़ा रहे हैं यार। 3 3 6 4 10 8 18, ये तो कट ही गया 9 से भाई। कहाँ गलती कर रहे हैं हम? एक 2 3 8 9 x 63। अब यहाँ पे 63 कहाँ से लिख दिया भाई? 11 अंक का है कि नहीं, बिगिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बकलोल है एकदम सारा क्वेश्चन लिखने वाला। यहाँ पे 6 भी है बाबू, क्वेश्चन लिखने में गलती कर दिए हैं, तभी कह रहे हैं कि काहे नहीं आ रहा है। इतना नोटंकी हो गया यार। अब देखो 1 8 9, 2 7 9, 9 से 9 कट गया, 6 और 3 ऐसे कट गया। ठीक है, तो 3 8 11 4 15, 15 प्लस x। ठीक है, अब x का मान कितना रखें कि कट जाए? x का मान 3 रखोगे तो 9 से कट जाएगा। x का मान 3 आ गया हमारा, x का मान 3 आ गया, 3 आ गया, तो अब रख दो 7 गुना 3 प्लस 7 गुना 4, 21 प्लस 28 49। इसका आंसर कितना आ गया हमारे सामने? 7। कितना आ गया? 7। समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल, यदि संख्या इतना 99 से विभाज्य है तब p और q का मान बताइए। चलो संख्या पहले सही से लिख ली इस बार।
65 236, 65 236 78 PQ। ये संख्या 99 से कट रहा है, ठीक है। 99 से कट रहा है मतलब 11 9 का मैटर है, 11 गुना 9 का मैटर है, ठीक है। चलो 11 9 से 11 के लिए अल्टरनेट बोलते हैं 6 2 6 8 क्यू, 6 2 8 6 14, 14 8 22, 22 प्लस क्यू, एक जोड़ो 5 3 8 7 15 प्लस पी, 15 प्लस पी, ठीक है। हमको जीरो लेके आना है, दोनों का अंतर या तो जीरो लेके आ सकते हो तो आ जाओ, और नहीं तो ये अंतर 11 लेके आ सकते हो तो 11 लेके आ जाओ, ठीक है। इन दोनों के बीच अंतर अगर जीरो लेके आना हो तो कोई तरीका है? मान लो 15 में 15 8, यहाँ पे अगर पी की जगह पे हम 8 कर देते हैं, क्यू की जगह पे 1 कर देते हैं, तो डिफरेंस तो हमारे सामने जीरो आ जाएगा। और नहीं तो 9 से भी एक बार चेक कर लेते हैं हम, 6 3 7 9, 5 6 11 प्लस पी प्लस क्यू, 11 प्लस पी प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे थे कितना 8, और यहाँ पे 1, 8 है 1 9, 9 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 होगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब हम उसको नहीं रख सकते हैं, फिर उसको हम फिर नहीं रख सकते हैं। 9 से ज़्यादा हो जाएगा वो वाला। ये 11 का डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पे अगर तू 17, यहाँ पे 2 रखोगे तो 17 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 6 रखोगे तो कितना आ जाएगा 28, क्योंकि जब यहाँ पे 6 रखोगे तो 22 और 6 28, 8 में से 7 घटेगा 1, 2 में से 1 घटेगा 1, 11 तो आ गया, ठीक है। इतना तो आ गया। तब पी और क्यू का मान बताइए। पी क्यू का तो मान निकल गया हमारा 2 और 6। अच्छा हाँ, पी क्यू का तो मान निकालिए, उसको जोड़ के भी वेरीफाई कर लो, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। 6 2 8, 5 6 11 11 8 19, 19 19 7 6 2 8 23 27 कट जाएगा। देखो दोस्तों, हम पढ़ाने के लिए तो पढ़ा दिए, उसके बाद ऑडियो इसका चालू ही नहीं था, तो सारा कचरा हो गया। देखो हम एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं शॉर्टकट में, ध्यान से समझना इसको। हम कहाँ थे, बस जो बोर्ड पे लिखे हैं वही थे हम, ठीक है। सवाल कह रहा था कि यदि संख्या ए
18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाजित होगा? चालू है ना पहले बात? हाँ चालू है। तो देखो a संख्या 18 से कट रहा था, b 12 से कट रहा था, तो पूछ रहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे कटेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि a बराबर वो संख्या 18 के होगा, b बराबर वो संख्या 12 m होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह रहा था, तो 18 के का स्क्वायर माइनस 12 m का स्क्वायर। फिर उसके बाद इसको प्लस में कर दिया, माइनस में कर दिया। यहाँ से हमने 6 कॉमन लिया, फिर यहाँ से हमने 6 कॉमन लिया। ठीक है, फिर उसके बाद 6 में 6 से गुना कर दिया 36 है। इसको ऐसे ही, इसको ऐसे ही, इसका मतलब ऑप्शन में आंसर दिया है 36, तो वो संख्या 36 से कटेगा। समझ में आ गया? अगला सवाल ये है, इतना संख्या कह रहा है किससे विभाजित होगा। ठीक है, तो देखो छोटा वाला 3 के पावर 25 है, तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे 25 ले लिए, तो 26 है, तो 1 बचेगा। 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3। ठीक है, इसको ऐड करके लिख दिया। 3 के पावर 25 गुना ऐड 40 आ रहा है। ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि 30 दिया हुआ है, 30, तो 30 से देखो कट जा रहा है पूरा पूरा, 0 से 0 कट गया, 1 3 से ये 3 गैप कर देगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 25 को 3 गुना 3 के पावर 24 गुना 4, अब बाटा में है 3, वहाँ 1 3 से 1 3 कट गया, 4 गुना 3 के पावर 24 बार में कट गया। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 3 30, यहाँ पे हो गया हमारा 36। अगला सवाल ये है, 5 के पावर 71 प्लस 5 के पावर 72 प्लस 5 के पावर 73, 5 के पावर 71 आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया, इसको तोड़ दिया। फिर उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन में है 155। ठीक है, तो हम 155 में देखें कि 30 5 150 होता है, तो 31 5 155 हो जाएगा। 5 से 5 कर देगा, 71 है तो 70 बार में। इसका मतलब हमारा सामने 155 आंसर हो गया। कह रहा था 142 का स्क्वायर माइनस 1 किससे कटेगा, तो हमने इसको तोड़ दिया। ऑप्शन में 13 था, 13, तो हमने 13 लगा दिया। ठीक है, तो कट गया पूरा पूरा। अगला कह रहा था कि 2 अंकीय संख्याएं कितनी, 2 अंकी कितनी संख्या 8 से कटेगी, तो हमने 8 का पहाड़ा लिख दिया यहाँ पे 2 अंक तक, 96 तक। फिर उसके बाद 8 को काट दिया, क्योंकि एक अंक है, गिन लिया, तो 11 गो हो गया। कितना गो हो गया? 11 संख्या। ठीक है, यही आंसर हो गया हमारे सामने। यहाँ पे कह रहा था एक संख्या a है जो 6 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो बताइए 5 21 से कटेगी। तो जो 6 और 21 से कट रहा है उसके वो संख्या उसके एलसीएम से भी कटेगा, क्योंकि 6 और 21 देखो अपने आप में अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका हमने एलसीएम निकाला तो 42 आ गया। तो हमने मान लिया कि वो संख्या 42 ही है जो 6 और 21 से कट रही है, तो 42 से भी कटेगी। तो एक जगह यहाँ पे हमने 42 रखा, तो गुना किया 210, 5 में 42 से। ऑप्शन में हमारे सामने ऑप्शन में 210 था, तो हमने 210 रख दिया। अगला सवाल कह रहा था कि 37 37 है, 63 63 है, तो बताइए वो संख्या कितना से कटेगा, तो 101 से कटेगा। क्योंकि AB फॉर्मेट में रहता है तो 101 से, ABC फॉर्मेट में रहता है तो 1001 से, AB 3 बार रहता है तो 10101 फॉर्मेट से कट जाता है। ठीक है, आगे का क्लास अगले में।